अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो हम अपने सेकंड व्लॉग नूरी टॉप पे इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ से हमने प्रोग्राम बनाया कि हम क्यों ना कश्मीर की तरफ जाएं, क्योंकि यहाँ हमारे कुछ जीप वाले और यूट्यूबर मिल गए थे। तो हमने सोचा यहीं से हम ये रूट भी आज इस रूट का विज़िट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि नूरी टॉप का आखिरी, अब जब जलकत से आते हैं तो नूरी टॉप का जो आखिरी का है 5 किलोमीटर है, वो हर साल चेंज होता रहता है। कभी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, कभी नॉर्मल होता है। हो सकता है अगले साल आए तो उससे ज़्यादा मुश्किल हो जाए। वो ड्राइवर बता रहे हैं आके के ये हर साल कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजिंग होती रहती है। तो आखिरी के 5 किलोमीटर थोड़े डेंजर और मुश्किल हो जाते हैं। तो इस वक्त हम 12,986 फुट की बुलंदी पे मौजूद हैं और जलकत से शारदा 3 से 4 घंटे में आराम से पहुंच जाते हैं अगर मौसम सही हो तो। अब हम नूरी टॉप से निकल चुके हैं और शारदा की तरफ गामजद हैं। नूरी टॉप से 22 किलोमीटर आगे आता है सरगन नाला और सरगन नाला से 8 किलोमीटर आगे आता है शारदा। तो टोटल नूरी टॉप से शारदा का डिफरेंट है 30 किलोमीटर। इसमें से टोटल 18 किलोमीटर ऑफ रोड है। जब आप नीचे की तरफ उतरते हैं नूरी टॉप से तो 3 से 4 किलोमीटर यहाँ पथरीला पेज आता है जो एक खतरनाक है, जैसा कि जलकत से नूरी टॉप पे आया था। तो यहाँ थोड़ा इशू बनता है, मगर हमें वापसी उतरते हुए इन पत्थरों से थोड़ा फ़ायदा भी हुआ। और नूरी टॉप से मुसलसल हमें 30 किलोमीटर नीचे उतरना है, जिसमें आप बहुत स्लो गाड़ी चलाएंगे। पथरीला रास्ता है ये। तकरीबन नीचे उतरते हुए आप अंदाज़ा लगाए कि ब्रेक कितनी बार आपको लगानी है और फर्स्ट गियर में गाड़ी चलाएं और लो गियर में। मगर यहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जगह जगह आपको सारे वाटरफॉल मिलती रहेंगी यहाँ पे। तो जलकत से जो रास्ता आपका आया है नूरी टॉप, वो है तो कम मगर उसमें टाइम बहुत लगता है। मगर नूरी टॉप से शारदा तक जाने में बहुत कम टाइम लगता है, मगर है रास्ता ही लंबा, 30 किलोमीटर है ये। और आपको ये बता दूं कि नारायण बाज़ार से शारदा तक टोटल ये 90 किलोमीटर बनता है, जो अगर नॉर्मल मौसम में और नॉर्मल स्पीड में चलाएं तो 6 से 7 घंटे में ये रास्ता तय हो जाता है। आपको यही बता दूं कि जब हम नारायण से निकलते हैं इस रूट के अलावा जब जाते हैं कश्मीर शारदा तो 2 दिन लगते हैं उसमें। 2 दिन का रास्ता है शारदा तक पहुंचने का नारायण से। मगर ये रास्ता अगर पक्का बन जाए तो ये 2 घंटे का रास्ता भी नहीं है। हमें ये 4 से 5 घंटे जो लगे हैं वो पथरीला रास्ता होने की वजह से लगे, नहीं तो 2 घंटे का रास्ता भी नहीं है। नारायण से आप डायरेक्ट शारदा में 2 घंटे में होंगे। जलकत से शारदा लगा लें आप, 1 घंटे का ट्रैक भी नहीं है ये। नूरी टॉप से कश्मीर तक शारदा तक जाते हुए आपके 2 बड़ी वाटरफॉल आती हैं, जिसे आप वाटर क्रॉसिंग भी कह सकते हैं। पहली वाटर क्रॉसिंग नूरी टॉप से 5 किलोमीटर के बाद आती है, जो काफ़ी बड़ी है। अभी सितंबर है तो इसमें पानी कम है, मगर जून जुलाई में बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है ये। ख़ास तौर पे बाइकों वालों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस जगह पे। और दूसरी वाटर क्रॉसिंग इसके तकरीबन 4 किलोमीटर के बाद आती है, वही बड़ी वाटर क्रॉसिंग है और वो भी इस वक्त नॉर्मल है, मगर जून जुलाई में काफ़ी हैवी पानी का बहाव होता है वहाँ से।
ये देखें, रास्ते में आपको दिलकश नज़ारे और कश्मीर के हुस्न का भी एहसास होने लग जाता है। शारदा पहुंचने से तकरीबन 12 किलोमीटर पहले आपका रूट कारपेटिक हो जाता है तकरीबन। तो इस तरफ से आना बेहतर होता है मेरे ख्याल में। तो अगर कश्मीर से आ रहे तो उनके लिए, पर चढ़ाई बहुत है। हम जब उतरे तो नीचे बहुत ज़्यादा ढलान थी, जबकि नारायण से इतनी ढलान नहीं थी, मगर यहाँ बहुत ज़्यादा ढलान थी। तो नारायण बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे, इस वजह से मेरे ख्याल में। तो आप जब भी यहाँ पे आए, ग्रुप में आए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नूरी टॉप वाला रास्ता, क्योंकि ये अक्सर बर्फ़ से ढके होते हैं, मगर कोई ऐसा पैच बन जाए या कुछ ऐसा हो जाए, बल्कि इन 6 महीने जो नारायण और कश्मीर का ये रास्ता खुलता है, तकरीबन 5 महीने खुलता है, तो उस 5 महीने में इतना ये पक्का हो जाए। क्योंकि हम नारायण से, जब मैं खुद गया हूँ नारायण से, हम शारदा जब पहुँचे थे, और उसमें 2 दिन लगे थे हमें। पूरे 2 दिन कहीं नहीं जाते, 48 घंटे। जबकि हम तो 3 दिन के बाद पहुँचे थे, क्योंकि हमने 1-2 जगह स्टे किया था, रुके थे। तो ये काफ़ी लंबा पड़ जाता है। अब अंदाज़ा लगाए 2 दिन का रास्ता आपको 2 घंटे में तय हो जाए नारायण से शारदा। तो ये बनना चाहिए, भले 6-5 महीने यूज़ हो, मगर होना चाहिए यहाँ पे। ये मुकामी लोगों के लिए भी बेहतर होता है। और बहुत ही ज़्यादा दिलकश नज़ारे हैं इस रोड के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 बड़ी वाटरफॉल आती है, उनके अलावा भी कई सारी वाटरफॉल हैं जो नॉर्मल हैं। और यहाँ हल्का सा मौसम आउट हो गया था और हल्की बर्फ़बारी शुरू हो गई, मगर हमें ज़्यादा से जल्दी निकलना पड़ा। हमें बाद में पता लगे अच्छी खासी बर्फ़बारी हुई है। तो सितंबर में आपका नूरी टॉप पर बर्फ़बारी, ताज़ा बर्फ़बारी आपको मिलेगी, जो हमने वहाँ से जल्दी निकलना पड़ा था हमें, कि रास्ता आगे ख़राब नहीं हो जाए। क्योंकि इन जगहों पे आजकल वैसे ही सैलाब की सूरत हाल चल रही है, तो यहाँ से आप बस के निकलें। ये देखिए, एक वाटरफॉल ये है, मगर ये जून जुलाई में बेइंतहा डेंजर होती है ये, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े ग्लेशियर ऊपर से पिघल के यहाँ से पानी उनका गुजरता है। कश्मीर पहुँचते ही आप एक अलग ही दिलकश नज़ारे शुरू हो जाते हैं। नारायण का लुक अपनी जगह है। एक इसके ऊपर एक वीडियो आएगी, नारायण और कश्मीर के में क्या फ़र्क है। ये देखें, ये बहुत कारपेट टाइप का हो चुका है और हम शारदा पहुँचने वाले हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत प्यारा रास्ता बना हुआ है। और ये जलकत से यहाँ तक का 2 घंटे से भी बहुत कम रास्ता है, बहुत ज़्यादा कम। ये तो मैंने आपको ज़्यादा ही बता दिया है। अगर रोड पक्का बन जाए तो वैसे भी 8-9 घंटे में, आप 2 दिन का रास्ता 8-9 घंटे में तय कर रहे हैं इस रोड के ऊपर। एक इसमें जलकत का पुल और एक ये पुल शारदा का। तो ये यहाँ के ब्यूटीफुल मोमेंट। अल्लाह हाफिज़।